मैं बीटी न्यूज़ से सीमा गुप्ता आप लोगों के सामने आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ। भारत के प्रधानमंत्री के बनने की होड़ में जिस प्रकार से हम पूरे भारतवर्ष की बात ना ही करें तो सिर्फ बिहार की भी बात करते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री बनने की होड़ में जिस तरीके से कल बहुत सारे राज्यों के बड़े बड़े नेतागण जो है एकजुट हुए और नीतीश कुमार के आवास पर उनकी बैठक हुई और सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग गाने के अवसर ढूंढते रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि आखिर 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी कौन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत मशक्क़त कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि चाहे कैसे भी हो मोदी जी को हराया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 में अगर मोदी जी ने हैट्रिक नहीं की और अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार नहीं बैठ पाए तो अपने भारत देश का माहौल कैसा होगा, अपने देश का क्या स्थिति होगी। और इसी मामले को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए मैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पंकज भट्ट जी से आपसे थोड़ा मुखातिब करवाना चाहूँगी। आप लोग इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखिएगा कि पंकज भट्ट जी इस मामले में मेरे कुछ सवालात हैं जिसका वो उत्तर देंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है अभी के माहौल को देखते हुए। तो चलिए अब पंकज जी से मिलते हैं और आप सबको भी मिलवाते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज भट्ट जी से। नमस्ते सर। जी नमस्ते। तब आप तो देख ही रहे हैं कि कल का माहौल क्या था और देश की परिस्थिति और स्थिति कैसी हो रही है। सभी अपने अपने दौड़ में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए। नीतीश बाबू भी पीछे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे कुछ सवालात हैं सर जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री 2024 में बन सकते हैं? सबसे पहले तो एक बिहारी होने के नाते मैं नीतीश कुमार जी का सपोर्ट करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको सीमा जी एक बात ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि बिहार से अभी तक कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा नहीं पाया है और उसकी एक अलग कहानी है, उसकी एक अलग ये विडंबना कहिए बिहार के साथ, और लोग स्वीकार भी अच्छे मन से नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि बिहार के विकासों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जहां पुल धाराशायी हो जाता है उद्घाटन करने से पहले, शुभारंभ से पहले पुल जमींदोज हो जाता है और एक नहीं कई पुलें जमींदोज हुई हैं, जांच हो रही है। तो इन तमाम विकासों को लेकर के देश भर में चर्चाएं होती है। भले हम समझते हों कि यह मामला बिहार में ही चल रहा है, बिहार के बाहर लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। बिहार के अन्य प्रदेशों के लोग भी जब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात आती होगी तो निश्चित तौर पर यह सवाल मन में उठ जाता होगा कि बिहार का इस लीडर का कितना बड़ा योगदान रहा है पूरे देश के लिए, जबकि कई बार इन्हें मौका मिला, कभी रेल मंत्री बने, कभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। इन्हें मौका अवश्य मिला देश की सेवा करने का, लेकिन उन अवसरों में कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए उन तमाम अवसरों का, जो कि अभी मुझे लगता है कि एक रोड़ा की भांति वो प्रधानमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच में वो रोड़ा अटका हुआ है। अब रही बात महागठबंधन के बैठक की, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने सारे लोग उसमें आए थे, चाहे वो अखिलेश हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं देश के चेहरे तो हैं। इनके पास सीटें भी विधायकों की, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें होंगी, जदयू के पास जितना सीट होगा, उससे ज़्यादा सीट वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो संघर्ष तो होगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा और नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन
जो चुनौतियां हैं वो कोई कमज़ोर चुनौतियां नहीं हैं। और ये कह देना कि जीरो पर हम बोल्ड कर देंगे भाजपा को, अब इस दशक में मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति 9 साल 10 साल से देश की सेवा कर रहा हो उसे कोई इग्नोर भी करेगा। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर एक चुनौती है और बड़ी चुनौती है। लालू प्रसाद भी स्वयं मौजूद थे, उन्होंने खूब अपने को बताया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैं ठीक हो चुका हूं, अब नरेंद्र मोदी को ठीक करना है। उन्होंने कहा भी ये बात, लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं, इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि बिहार में जो बैठकें की गई हैं उस बैठक का कोई असर बिहार की जनता पर पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये मतलब कहूँगी कि महागठबंधन की मीटिंग पटना में जो आयोजित हुई, लालू प्रसाद यादव जी भी फॉर्म में दिखे, अखिलेश भी अपने अंदाज में दिखे, ममता बनर्जी भी आते ही लालू प्रसाद के पैरों का पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त की। क्या लगता है आपको इस राजनीतिक घटनाओं के बारे में? आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इसका सही मतलब वो होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बेहद जायज़ और बेहद गंभीर भी है और देश के तमाम लोगों को इन सवाल से जूझना भी पड़ रहा है। जो सवाल अभी आपने हमसे किया है वो सवाल तमाम लोगों के जहन में चल भी रहा होगा। और मुझे लगता है कि महागठबंधन में प्रधानमंत्री के ऑप्शन पर कई सारे चेहरे हैं और उन चेहरों में से कौन सा चेहरा आएगा। एक बात हमें याद आ गई सीमा जी, मैं आपको बताऊं कि जब राम मंदिर बनाने की बात करती थी भाजपा, तो ये लोग कहते थे कि राम मंदिर तो अयोध्या में बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब इनसे क्यों नहीं पूछा जाए कि महागठबंधन तो बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसकी घोषणा कब होगी? और बगैर घोषणा के, बगैर फिगर का भारत की आवाम, भारत की जनता आज के समय में वोटिंग कर दे, मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता अब गुमराह होने वाली रही बात बिहार की, तो निश्चित तौर पर बिहार पर जातिगत समीकरणों की बात होती है, जातिगत वोटिंग हुआ है और जातिगत वोटिंग करा करके लोग आज अपने फेल्योर बच्चों को बिहार का बागडोर हाथ में थमाए हुए हैं। तो इससे कोई व्यक्तिगत जीवन विकसित होता है, इससे बिहार के आवाम का कोई भला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको तमाम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता हूं कि कहां कहां नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी परेशान किए हैं आवाम को। आपको याद होगा भागलपुर की वो घटना, नाथनगर की वो घटना, जहां पे एक यादव महिला की सड़कों पे बाजाब्ता उसके स्तन को काट लिया गया था, उसकी बोटी काट दी गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। मैं आपको बताऊं, बिहार की कम से कम 3-4 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पूरा का पूरा परिवार आर्थिक तंगी के वजह से समाप्त हो गया। एक आपके बगल में समस्तीपुर विद्यापति नगर की घटना है जहां लोग आर्थिक तंगी की वजह से फांसी पर झूल गए। एक नवादा की घटना है जहां आपने देखा कि जहर खा करके पूरा का पूरा परिवार आर्थिक तंगी की वजह से समाप्त हो गया। एक गैस जो हरियाणा में बेचारा काम कर रहा था, उसका पूरा का पूरा परिवार गैस रिसाव में मर गया। उसके बाद 5-5 लोग, 10-10 लोग कहीं कहीं डूब जाते हैं, कहीं बेवजह मारे जा रहे हैं, मर जाते हैं। ऐसी कई घटना है सीमा जी जिस पर मुख्यमंत्री को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पर का संज्ञान लेना तो दूर, एक बार एक ट्वीट भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं और ना ही मुआवजे की कोई बात होती है। अब रही बात, आप किसी भी अंचल में जाकर के देख लीजिए, किसी प्रखंड में जाकर, बिहार का कौन सा प्रखंड है जो बहुत ईमानदारी से लोगों के लिए सेवा कर रहा है? बिहार का कौन सा थाना है जो लोगों के लिए बहुत अच्छा सेवा दे रहा है? बिहार का कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कमजोर हैं और आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। और ऐसी सिस्टम बनाने वाले लोग को देश का प्रधानमंत्री लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे? भ्रष्टाचार तो खैर हम लोग सभी तरफ देख रहे हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं पर बिना घूस लिए एक कदम भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे में हम लोग भी सभी जान रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। अगर बिहार की बागडोर, अगर बिहार के
मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की बागडोर दे दी जाए तो फिर देश की हालत क्या नहीं, होगी? कौन देगा? समस्या तो ये हाँ। है कि देगा तो कौन? यही सवाल, यही बहुत बड़ी किसी आज की एक ज्वलंत व्यक्ति के समस्या हाथ है। में तो नहीं, किसी एक व्यक्ति के कहने से तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल। और उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया है, नीतीश कुमार ने, कि मैं तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लोग अपने मन से बता रहे हैं ये सारी चीज, लेकिन जो मेहनत वो कर रहे हैं, जो मशक्कत वो कर रहे हैं, उससे दिखता है कि वो एक अलग की एक यूनिटी बना करके लड़ना चाहते हैं। अकेले महागठबंधन के किसी भी पार्टी के बूते की बाहर की बात है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम कर दें। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन तमाम लोगों से जब कम नहीं हुई तो ये सारे के सारे एक साथ आ गए। लेकिन ये सनातनी भूमि है, ये सनातन धर्म का जगह है, हिंदुस्तान है, और यहाँ धर्म की जय होती है और अधर्म का नाश होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अभी बस एक ही मैं आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहूँगी कि जैसे देख रहे हैं देश का माहौल, कल के गठबंधन का जो है, जो स्थिति देख रहे हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई एकजुटता का जो है प्रमाण कुछ दिखा ही नहीं। फिर भी कोशिश उन लोगों की जारी है कि किसी भी तरह से मोदी जी को हटा दिया जाए। तो अगर ठीक है, मान लिया जाए कि मोदी जी हार गए, या ऐसा सपोज किया जाए कि ठीक है मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर देश का माहौल कैसा होगा, देश की स्थिति क्या होगी? ऐसे में बिना मोदी जी का, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि मोदी जी अपने देश के लिए विदेशों में भी उनका जय जयकार हो रही है। अभी अमेरिका जा कर के वहाँ पर जो कुछ भी अभी हम लोग को एक बहुत ही ज़्यादा इज्जत अफजाई की जा रही है, उससे हम भारतीयों का जो है नाक ऊँची हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में अगर मोदी जी भी अगर नहीं रहेंगे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो फिर देश की शासन की बागडोर किन के हाथों में होगी और वो शासन कैसा रहेगा? अकल्पनीय प्रश्न है और प्रश्न बिल्कुल जायज है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद से हट जाना इस देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनके विचारों का समर्थक हूं। और नरेंद्र मोदी के विचार, मुझे नहीं लगता कि किसी देश के 130 करोड़ आवाम में से विरोधियों को अगर छोड़ दें, इक्का दुक्का जो विरोधी हैं वो तो उनकी खेती है, राजनीति करेंगे भाई, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो जनता भूल जाएगी। और हमारे देश की जनता उन्हें तुरंत भुला देती है जो कुछ बोलते नहीं हैं। आप कुछ मत बोलिए, लेकिन उटपटांग भी बोलिए। आप आए दिन देखते होंगे कि कोई नेताजी आते हैं और कभी ब्राह्मण समाज को गाली देंगे, सवर्ण समाज को गाली देंगे, कभी किसी को गाली दे देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका नाम बना रहे, और उस काम के लिए उन्हें मोटी रकम सरकार की तरफ से मिलती है। बिल्कुल, विरोधी सरकार की तरफ से एक मोटी रकम दी जाती है, जिससे बड़े बड़े नेता किसी अन्य समाज पर लांछन लगाते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं। आपने देखा इसी देश में रामायण की प्रतियां जलाई गई। आपने इसी देश में देखा है कि शर तन से जुदा वीडियो बनाया, वायरल किया। आज एक अच्छी प्रवक्ता, देश की समर्पित नागरिक छुप करके गुमनामी की जिंदगी जी रही है, जबकि नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता देश की कुर्सी पर विराजमान है तब। और जब नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमें बेटी और बेटी की सुरक्षा की चिंता अवश्य हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं देश के तमाम लोगों से यह कहना भी चाहूंगा कि जितने सारे लोग मिल रहे हैं, जो आपस में जुड़ रहे हैं, ये पिछली बार भी थे, ऐसा नहीं कि अब इस बार ही हो रहे हैं। पिछली बार भी यही चेहरे थे, सिर्फ एक नीतीश कुमार नहीं थे, बाद बाकी सभी थे। और आज नीतीश कुमार आ गए हैं इस खेमे में, तो निश्चित तौर पर आप इस बात को मान के चलिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर अब समापन के तरफ इशारा कर रही है। और बिहार में भी सरकार बदलेगी, क्योंकि बिहार बदल रहा है, बिहार के युवा बदल रहे हैं। और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कुछ न कुछ गलतियां करने की आदी हो गए हैं, जिस गलतियां का खामियाजा उन्हें निश्चित तौर पर 2024 में भुगतना ही पड़ेगा। 2024 में भुगतेंगे और 2025 में
उनकी रथ यात्रा समाप्त हो जाएगी और वो पुनर्मुष्को भव हो जाएंगे। इसलिए देश के आवाम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है और नरेंद्र मोदी आपके लिए क्या कर सकता है। आप समझिए, गरीबों का निवाला भोजन, अनाज बिहार सरकार ने बंद कर दिया। केंद्र सरकार आज भी फ्री दे रही है। क्यों? उसे वोट लेना है इसलिए? नहीं। इन्हें वोट नहीं लेना था इसलिए बंद कर दिए? नहीं। इनकी ताकत नहीं है अपने प्रदेश के आवाम के पेट भरने की, और जिसकी ताकत आवाम का पेट भरने का भी नहीं हो, उसके हाथ में देश का बागडोर देना निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और देश के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर एक बड़ा आलोचना का शिकार हो जाएगा भारत, और निश्चित तौर पर भारत की जो प्रगति के पथ हैं वो अवरुद्ध होंगे। और नरेंद्र मोदी के विषय में लोग कहते हैं महंगाई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कर्नाटका में सरकार बदल गई, राजस्थान में सरकार आपकी, छत्तीसगढ़ में आप, झारखंड में आप, सस्ती सामान कहाँ कहाँ मिल रहा है? हम बिहार वासियों को बताया जाए, हम लोग वहाँ जाकर के रहना शुरू करेंगे, और नहीं तो बिहार में भी सस्ती व्यवस्था की जाए। आप समझिए कि लोग यहाँ जी रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से, उन्हें कानूनन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान की गई है। आपके पास में पैसा है तो कानून आपके पास है, आप अगर गरीब हैं तो कानून आपके साथ नहीं है। और देश की व्यवस्था की बात करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी देश में नहीं प्रधानमंत्री बने तो देश का माहौल वही होगा जो अफगानिस्तान का माहौल बना, देश का माहौल वही होगा जो भूटान का माहौल बना, देश का माहौल वही बनेगा जो आज यूक्रेन की हालत है। इसलिए निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि देश की जनता, भारत की जनता, जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहा, दुनिया को शांति का संदेशा दिया, दुर्भाग्य है सीमा जी कि जिस बिहार से शांति की बात करने के लिए बुद्ध जैसे प्रतापी लोग इस जमीन पर आए, इस धरा पर आए, इस भू पर आए, इस भूमि पर आए, आज उसी शांति के भूमि से वो मंत्र परोसने की कोशिश की जा रही है जिस मंत्र से हम आपके गर्दन पर तलवार रख के खड़े हो जाएंगे और आप हमारे गर्दन पर तलवार रख के खड़े हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कुछ कह सकता हूँ? इतना ही काफ़ी है। लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, अच्छे बुरे की पहचान करने में अब भारत के लोग सक्षम हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तमाम चीज़ों का जवाब सही समय पर आपको मिलेगा, और निश्चित तौर पर उस वक्त आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने मुझसे ये सवाल किया था और ये सवाल का जवाब जो मैंने दिया था वो 100% सत्य पाया गया। तो आप लोग सुन रहे थे पंकज भट्ट जी को कि जो भी उन्होंने कहा ये बहुत ही हम लोगों को सोचने और विचार करने का समय है, विचार करने का समय है, और बहुत सोच विचार करके हम लोगों को अपने कदम को उस ओर बढ़ाने का समय है कि कहाँ पर हम भारतवासी सुरक्षित हों, कहाँ हम लोग को रोज़ी रोज़गार मिले, कहाँ हम लोगों की सुरक्षा हो, बेटियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, और जो भी बाकी और सभी क्षेत्रों में। यहाँ सिर्फ राजनीति करना ही काफ़ी नहीं होता, यहाँ पर देश की सुरक्षा की भी सवाल है। जिस तरह से बिहार सरकार का हम लोग देख रहे हैं कि ज़रा सा भी हम लोगों को सुरक्षा महसूस नहीं होती है, तो अगर इस तरह की दशा होती है तो आप लोग वोट दें तो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। और बस इसी कामना के साथ और इसी विचारधारा के साथ मैं सीमा गुप्ता, बेगूसराय से।